नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ पृथ्वी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोई आयताकार मैदान हमें दिया गया होता है। इसके बीचों बीच जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये रास्ता आपको दिख रहा है बीचों बीच, इसका क्षेत्रफल हमें पूछा जाता है। तो किस प्रकार से हम निकालेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दोस्तों एक वीडियो बनाया था जिसमें हमें आयताकार मैदान दिया गया था। इसके बाहर चारों ओर के रास्ते का क्षेत्रफल और इसके अंदर चारों ओर के रास्ते का क्षेत्रफल हमने निकाला था। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो आपको ये वीडियो की लिंक हमारे स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप उसको देख सकते हो। अब इस वीडियो में दोस्तों हम जो आयताकार मैदान हमें दिया गया है, इसके बीचों बीच जो रास्ता दिया गया है, इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक आयताकार मैदान की लंबाई हमें दी गई है 20 मीटर, अर्थात ये आयताकार पूरा मैदान है। आयताकार मैदान का मतलब ये होता है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इस भुजा के सामने की भुजा ये बराबर है, इस भुजा के सामने की भुजा ये बराबर है। एक तो ये होती है, और एक इसमें बात ये होती है आयत में कि इसके चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये चारों कोण भी आपको 90 डिग्री के दिख रहे होंगे और आमने सामने की भुजाएं भी क्या दिख रही होगी, बराबर होगी। तो इस प्रकार के जो आकृति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। तो ये आयताकार मैदान हमें दिया गया है। इसकी लंबाई हमें दी है 20 मीटर तथा इसकी चौड़ाई हमें दी है 12 मीटर। यदि इस मैदान की लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश बीचों बीच, लंबाई के अनुदिश मतलब ये लंबाई के अनुदिश बीचों बीच, और चौड़ाई के अनुदिश मतलब ये चौड़ाई के अनुदिश बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। कितने मीटर का मार्ग बना हुआ है, 2 मीटर का। तो ये जो मार्ग आपको दिख रहा है, ये पूरा मार्ग है, इसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है। इस तरफ भी 2 मीटर आपको दिख रही है, इस तरफ भी इसकी चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें इस वाले भाग जो डॉट डॉट मैंने किया है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो दोस्तों हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें दिया क्या गया है। हमें दिया गया है, इसकी लंबाई दी गई है दोस्तों, इसकी लंबाई है, मैदान की लंबाई हमें दी है 20 मीटर। इसकी चौड़ाई हमें दी गई है, वो दी है 12 मीटर। और रास्ते की चौड़ाई कितनी दी गई है, जो इसका रास्ता है इसकी चौड़ाई हमें कितनी दी गई है, वो दोस्तों दी है हमें 2 मीटर। ये 3 बातें हमें दी गई है। ये रास्ता बीचों बीच दिया गया है, इस मैदान की लंबाई 20 मीटर है टोटल, इसकी चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर है, और रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक का यूज करेंगे, जिसकी सहायता से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए जो ट्रिक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला होगा मार्ग का क्षेत्रफल। मार्ग का क्षेत्रफल ही हमें पूछा है। इसका जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वो ये होगा, आपको सबसे पहले बड़ा कोष्टक लगाना है। इसमें आपको इसकी लंबाई दी गई है, लंबाई है, इसका गुणा आपको रास्ते की चौड़ाई से करना है, अर्थात रास्ते की चौड़ाई को हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो इसका गुणा हमें रास्ते की चौड़ाई से करना है और फिर हमें प्लस का निशान लगाना है। इसके बाद हमें चौड़ाई लेनी है, चौड़ाई, और चौड़ाई का गुणा भी हमें किससे करना है दोस्तों, चौड़ाई का गुणा भी हमें रास्ते की चौड़ाई से करना है। तो इसको भी हम x से गुणा कर लेंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, और जो रास्ते की चौड़ाई है उसका हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे। फिर हम इस कोष्टक को क्या कर लेंगे, बंद कर देंगे। तो हम इसमें मान रखते हैं, लंबाई कितनी दी गई है, 20 दी गई है। तो सबसे पहले हम कोष्टक ऐसा का ऐसा लिखेंगे, फिर लंबाई की जगह हम 20 लिखेंगे, और इसका गुणा हमें x क्या है, रास्ते की चौड़ाई जो हमें दी गई है 2 मीटर है, तो 2 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर चौड़ाई कितनी दी है, 12 मीटर है, तो ये 12 आ जाएगा, और x कितना है, 2 है, तो 2 आ गया, फिर माइनस आ जाएगा, और माइनस में x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और कोष्टक बंद हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमें इसको सॉल्व करना है। फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे, तो 20 का गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, 12 का गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, और ये माइनस आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 ये कितना होता है, 4 होता है। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे प्लस वाली संख्या को जोड़ देंगे पहले, 40 और 24 कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी, और माइनस का 4 आ जाएगा।
तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 60। तो जो रास्ता बीचों बीच आपको दिख रहा है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 60, और इसकी जो इकाई आएगी वो जो भी इकाई हमें लंबाई चौड़ाई और रास्ते की चौड़ाई की दी गई होती है इसका स्क्वायर करते हैं। या हमें मीटर दिया है तो इसका क्या हो जाएगा मीटर का, तो यह क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारे क्या हो जाएगा मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये कौन सा मार्ग है, जो ये बीचों बीच आपको मार्ग दिख रहा है इसका क्षेत्रफल हमने निकाला है। इसके लिए आपको ये ट्रिक याद करनी है। इसमें क्या होगा कि हमने लंबाई का गुणा x से किया और चौड़ाई का गुणा हमने x से किया और माइनस का x स्क्वायर किया। अब दोस्तों इसको मैं समझा भी सकता हूँ आपको कि ये ट्रिक कैसे बनी है। दोस्तों आपको ये जो भाग दिख रहा है बीच वाला ये भाग, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसके ये भी क्या है एक आयत ही आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ये क्या भाग है आयताकार भाग ही है। तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, लंबाई तो 20 मीटर ही है इसकी भी, क्योंकि ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर ही है। और इसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों, रास्ते की चौड़ाई वही है, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2 मीटर है। तो हमने पहले इस वाले जो आपको आयताकार भाग दिख रहा है ये बात, इसका क्षेत्रफल निकालना। इसका क्षेत्रफल यही होता है लंबाई गुणा x, क्योंकि x रास्ते की चौड़ाई है तो ये चौड़ाई हमें दी गई है ये, तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई तो आपको ये 20 मीटर है तो ये भी 20 हो जाएगी, और चौड़ाई ये रास्ते की चौड़ाई है 2 मीटर। तो हमने यही किया, लंबाई गुणा x कर लिया। फिर हमने इसमें क्या जोड़ा दोस्तों, प्लस का निशान लगा के इस वाले जो है ये आयताकार भाग आपको दिख रहा है इसको हमने जोड़ा। इसमें दोस्तों इस आयत का जो लंबाई होगी, मान लीजिए हम इसको ये लंबाई मान लेते हैं 12 मीटर, इसकी लंबाई 12 मीटर ही होगी और रास्ते की चौड़ाई तो वही 2 मीटर है। तो इसको हमने क्या किया 12 का गुणा 2 से किया, तो हमें इस वाले पूरे भाग का क्षेत्रफल हमें मिल गया। तो हमने यहाँ पे इसमें भी यही लगाया है चौड़ाई इंटू एक्स, तो 12 का गुणा हमने दो बार किया तो हमें इस वाले पूरे भाग का क्षेत्रफल भी हमें मिल गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये बीच वाला भाग जो है ना, ये बीच वाला भाग जो आपको वर्गाकार भाग दिख रहा है ये 2 बार काउंट हो रहा है, क्योंकि हमने इसको इसमें भी शामिल किया था, इसको इसमें भी शामिल किया था दोस्तों। तो ये वर्गाकार भाग है, तो इस वाले भाग की लंबाई होगी और चौड़ाई दोनों ही 2-2 है, क्योंकि ये है रास्ता ही है इधर भी और इधर भी रास्ता ही है, तो ये भी 2 है मीटर, ये भी 2 मीटर है। तो इसको हम क्या करेंगे 2 बार ये काउंट हुआ है, पहले बार इस वाले आयत में काउंट हुआ है, दूसरी बार इस वाले आयत में काउंट हुआ है। तो एक बार इसके क्षेत्रफल को हम घटाएंगे तभी हमें इस पूरे भाग का क्षेत्रफल मिलेगा, क्योंकि हम इसको 2 बार काउंट नहीं कर सकते क्योंकि रास्ते में तो ये एक ही बार होगा ना। तो हमने इसको एक्स स्क्वायर को घटाया है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर ही होता है, अर्थात भुजा का स्क्वायर होता है। एक्स क्या है यहाँ पे, जो ये रास्ते की चौड़ाई है 2 मीटर वही एक्स है, तो हमने एक्स स्क्वायर को घटाया है अर्थात 2 का स्क्वायर को घटाया है। इस प्रकार से इस फॉर्मूले का निर्माण हुआ है। आप चाहो तो इसको समझ भी सकते हो, और अगर आपको इसको याद करना है तो आप डायरेक्ट इसको याद भी कर सकते हो, लेकिन आपको समझ में भी आया हुआ होना चाहिए और इसको आपको याद भी करना है, ताकि आपको अगर कोई थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज भी होता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो किस प्रकार से इस फॉर्मूले इस ट्रिक का निर्माण हुआ वो मैंने आपको बताया है। हमने क्या किया, पहले इस आयत के क्षेत्रफल को निकाला, फिर इस आयत के क्षेत्रफल को निकाला, फिर हमने इस बीच वाले जो भाग है ये 2 बार काउंट हो गया था, क्योंकि इस आयत में भी शामिल है इस आयत में भी शामिल है, तो हमने इसके एक भाग को हमने घटा दिया एक्स स्क्वायर को, तो हमें एक बार ही बचा। तो हमें इस पूरे जो भी क्षेत्र आपको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल हमें मिल गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि किस प्रकार से बीचों बीच जो भाग दिया जाता है इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।